सो इन अ प्रीवियस वीडियो हमने ऑलरेडी ये बात की थी कि जो मैग्नीशियम और चारकोल है दीज वर द कंबस्टेबल सब्सटेंस। मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज़ वाई इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द कंबशन। और ये एज अ फ्यूल भी एक्ट करते हैं। नाउ भुजो इज सेइंग वी आर टोल्ड दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी, कि जो हम खाना खाते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल की तरह ही है। सो वाई इट इज सो? सो पहेली इज सेइंग कि राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद द ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस। कि होता क्या है, जब हम अपना खाना खाते हैं सो आफ्टर दैट क्या होता है, वो जो आपने खाना खाया है वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है एंड आफ्टर दैट वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। और जब वो रिएक्ट करता है आफ्टर दैट वो क्या करता है, वो आपको हीट प्रोड्यूस करता है। इसलिए जब भी हम खाना खा लेते हैं सो उसके बाद हमें गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है बिकॉज डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है। सो इन दिस प्रोसेस आपको एनर्जी मिल रही है। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट इज़ वाई हम क्या बोलते हैं कि वो आपको क्या करता है, वो एज अ फ्यूल आपकी बॉडी में एक्ट करता है। आफ्टर दैट कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टेबल। तो क्या आप कुछ ऐसे और सब्सटेंस के बारे में बता सकते हो जो कंबस्टेबल है? सो यू कैन ऐड टू दीज टेबल्स। सो यहाँ पर आपको एक्टिविटी वॉज गिवन, आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर लिखना है क्या चीज़ कि कौन से कंबस्टेबल है, कौन से नॉन कंबस्टेबल है। मतलब कौन जो है वो रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन और आपको हीट प्रोड्यूस करते हैं या फिर कौन से नहीं करते हैं। कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रो मैच। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें जो है, जो यहाँ पर मटेरियल्स वर गिवन, आपको ये सारी चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट करनी है। एंड आफ्टर दैट आपको अपने टीचर की प्रेजेंस में हर चीज़ को धीरे धीरे एक एक करके क्या करना है, बर्न करके जला कर देखना है। अगर कंबशन इज देयर तो वो कंबस्टेबल में आता है और अगर कंबशन नहीं है, वो चीज़ नहीं जल रही है, तो वो नॉन कंबस्टेबल में आएगा। अगर हम वुड की बात करते हैं तो वुड को अगर हमने थोड़े टाइम हीट देते रहे, मतलब हम उसे मोमबत्ती या फिर किसी के कोई बर्नर है तो उस पर अगर हम एक छोटा सा पीस लेते हैं वुड का और उसे टोंग की हेल्प से उस पर रखते हैं, सो व्हाट विल हैपन कि आफ्टर सम टाइम वो जलने लगेगा। सो दैट मीन्स इट इज़ अ कंबस्टेबल। पेपर जो है जैसे ही आप फायर के पास ले जाओगे वो जल जाएगा, सो इट इज़ ऑल्सो अ कंबस्टेबल। आयरन नेल, जब आप जो लोहे की कील होती है उसको क्या करोगे, हीट के पास ले जाओगे, सो व्हाट विल हैपन, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बट वो जलेगा नहीं। सो दैट इज़ वाई वो नॉन कंबस्टेबल होता है। देन केरोसिन ऑयल में तो बहुत जल्दी आग लग जाती है। तो अगर आपने गलती से कहीं पर केरोसिन ऑयल अगर डाला है और उसके पास आप माचिस की ज़रा सी तिल्ली भी लेकर जाओगे तो उसमें आग लग जाएगी। सो दैट इज़ वाई बोला जाता है कि केरोसिन ऑयल को बहुत ही हैंडल विद अ केयर, आपको बहुत ही ध्यान से उसको रखना पड़ता है। स्टोन पीस, अगर आप कोई स्टोन का पीस ले रहे हो और उसको आप क्या कर रहे हो, फायर लगा रहे हो, सो वो नहीं जलेगा। स्ट्रो, अगर आप स्ट्रो में आग लगाते हो सो इट विल बर्न। चारकोल जो है वो भी कंबस्टेबल होता है। मैच स्टिक, आप मैच स्टिक तो क्योंकि आप जलाते हो ऑन अ डेली बेसिस, तो दैट इज़ ऑल्सो कंबस्टेबल। ग्लास को अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे या फिर आप फ्लेम दोगे, आग लगाओगे, तो वो नहीं जलेगा।